गांव के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा घर था जहां रत्नाकर अपने माता पिता के साथ रहता था। रत्नाकर एक सीधा सादा मगर जिज्ञासु युवक था जो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसके जीवन में तब तूफान आ गया जब एक रात उसके दादा की पुरानी संदूक से उसे नीलवंती नाम का रहस्यमयी ग्रंथ मिला। यह वही ग्रंथ था जिसके बारे में दादा उसे हमेशा चेतावनी देते थे। इस ग्रंथ को मत खोलना, इसके भीतर छिपा है एक अभिशाप। लेकिन जिज्ञासा से भरपूर रत्नाकर ने यह चेतावनी नजरअंदाज कर दी और किताब खोल ली। जैसे ही उसने किताब के पहले पन्ने को छुआ, हवाओं में सन्नाटा छा गया और उसके सामने एक छायामयी आकृति प्रकट हुई। ये वही यक्षिणी थी जिसके बारे में ग्रंथ में लिखा था। वह किसी का भी रूप बदल सकती थी और उसे पहचानना असंभव था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसने रत्नाकर को चेतावनी दी, अब जब तुमने मुझे जगाया है तो तुम्हारी दुनिया में तबाही आने वाली है। रत्नाकर ने जल्दी से ग्रंथ बंद किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी आजाद हो चुकी थी। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को लोग गायब हो रहे थे और उनकी जगह अजीबोगरीब परछाइयां घूमती नजर आने लगीं। कुछ लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं और कईयों ने दावा किया कि उन्होंने अपने मृत प्रियजनों को जीवित देखा है। गांव का माहौल डर और आतंक से भर गया था। रत्नाकर जानता था कि यह सब उसी यक्षिणी का काम है जिसे उसने गलती से आजाद कर दिया था। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उसे रोकने का तरीका ढूंढे। उसी समय गांव के पुराने मंदिर के पुजारी ने उसे बताया कि एक अघोरी बाबा हैं जो इन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानते हैं। रत्नाकर ने हिम्मत जुटाई और अघोरी बाबा से मिलने गया। अघोरी बाबा जंगल के एक वीरान हिस्से में रहते थे जहां रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। रत्नाकर जैसे ही वहां पहुंचा, उसे बाबा ने एक सख्त आवाज में चेतावनी दी, तुमने जो किया है उसका परिणाम भयंकर होगा। बाबा ने रत्नाकर को एक खतरनाक योजना बताई जिसमें नीलवंती ग्रंथ का उपयोग करके यक्षिणी को फिर से कैद करने की बात थी। लेकिन इसके लिए उसे एक बलिदान देना होगा, अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ना। अंततः रत्नाकर को एक खतरनाक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। उसने तय किया कि वह यक्षिणी को गांव के उसी पुरानी हवेली में बुलाएगा जहां उसे कैद करने का जादू किया गया था। यह एक मौत का जाल था। या तो रत्नाकर उसे हमेशा के लिए कैद करेगा या फिर यक्षिणी उसे खत्म कर देगी। अंधेरी रात में हवेली के भीतर खौफनाक चीखें गूंजने लगीं। रत्नाकर ने बाबा द्वारा बताए गए मंत्रों का सहारा लिया और नीलवंती ग्रंथ के अंतिम पन्नों को खोला। तभी यक्षिणी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर रत्नाकर पर हमला कर दिया। यह एक भीषण लड़ाई थी, यक्षिणी की जादुई शक्तियों और रत्नाकर के साहस की आखिरी परीक्षा। जैसे ही यक्षिणी ने रत्नाकर की आत्मा को निगलने की कोशिश की, रत्नाकर ने अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देने का साहस दिखाया। वह अपनी माँ की यादों का बलिदान करने को तैयार हो गया ताकि गांव और अपने परिवार को बचा सके। जैसे ही उसने अपनी माँ की यादों को छोड़ दिया, एक तेज रोशनी ने हवेली को भर दिया। यक्षिणी इस अचानक रोशनी से बेहोश होकर पीछे हट गई। अंत में यक्षिणी को फिर से ग्रंथ में कैद कर दिया गया, लेकिन रत्नाकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसने अपने सबसे कीमती रिश्ते की कुर्बानी दी थी और अब वह सिर्फ यादों के अंधेरे में जीने को मजबूर था। कहानी के अंत में रत्नाकर गांव में वापस लौटता है, लेकिन वह जानता है कि उसने जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उसकी आंखों में अतीत के दर्द की छाया थी जो हर कदम के साथ उसके दिल को और भारी करती जा रही थी। गांव के लोग उसकी वापसी पर आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनकी नजरों में उसे लेकर सहानुभूति का भाव था। रत्नाकर ने महसूस किया कि उसकी महाकवि की पहचान अब उसके लिए केवल एक दूर का सपना रह गई थी। अब वह अपने अंदर की खामोशी के साथ जीने का प्रयास कर रहा था जो उसके भीतर एक गहरी नैतिक लड़ाई थी। उनकी यादें उसे अक्सर उस समय की ओर ले जाती थीं जब खुशी और प्रेम उसका हर दिन का हिस्सा थे। हालांकि वह जानता था कि अतीत को बदलना असंभव है, लेकिन उसे आगे बढ़ने की तलाश थी।